नमस्कार साथियों, नमस्कार। आपको एक बार फिर से अपने YouTube प्लेटफॉर्म आलोक क्लासेस सिसवा में स्वागत करते हैं। तो प्यारे साथियों, जैसे कि हमें पता है हम अभ्यास 1.1 पढ़ रहे हैं हम लोग, और हम लोग को 1.1 में वास्तविक संख्याएं में प्रश्न 1 से लेकर 5 तक हो चुका है, और आज हम प्रश्न संख्या 6 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना विलंब की आपकी सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात है। तो अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके 60, 84 तथा 108 का मौसों तथा लौसों को ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम जानेंगे लौसों को कैसे ज्ञात करते हैं। तो इन तीनों को अलग अलग हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले 60 को हम निकालते हैं, इनका एलसीएम। तो 60 को निकालेंगे तो 30 दूना 60 और 15 दूना 30। इसके बाद से 3 5 15 और 5 1 5 अभाज्य संख्याएं को लिख दिया करते हैं। दो बार है, इसीलिए 2 पे 2 घात, फिर गुणे 3 एक बार है, 3 गुणे 5 एक बार है, 5 एक बार की वैल्यू। इसके बाद निकालते हैं 84 की वैल्यू। 84 को देखते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 1 2, 3 7 21 और 7 1 7। 2 बार है, 2 पे 2, फिर गुणे 3 एक बार है, 3 गुणे और 7 एक बार है, यानी कि 7 हम यहाँ पर रख लेंगे। इसके बाद 108 की वैल्यू। 108, तो 108 की वैल्यू कितनी? तो 2 5 10 और 2 चौक 8, यानी कि 54 दूना 108, 2 दूनी 4, 2 7 14 और 3 9 27 और 3 त्रिकी 9, 3 1 3, यानी कि दो बार है, 2 पे पावर 2 गुणे 3 2 बार है, 3 2 बार है, 3 पर 2 फिर गुणे और 1 3 यानी कि 3 पर पावर 3 है, 3 बार है, तो 3 बार है। इसको हो गया, इसको बोलते हैं एलसीएम। इनकी वैल्यू मौसों निकालने के बाद। तो चलिए मौसों निकालते हैं। मौसों मतलब होता है HCF। सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को देखा करते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू 108 है और सबसे छोटी वैल्यू 60 है। तो 60 दूना 120, यानी कि 108 है, एक बार में कटेगा, 60 1 60, 8 और 10 में 6 जाए 4, 48 और यहाँ 60। 48 दूना संख्याएं 60 से अधिक आती हैं, इसीलिए एक बार में इसको काटते हैं। 48 यहाँ लिखिए, 10 में 8 जाए 2, 5 में 4 जाए तो यहाँ पे हो जाता है 1। 48 लिख दिया कीजिए, और 12 चौको 48 और 48 4 बार में कटता है, हमारा मौसम बच गया 12। अब 12 में फिर एक संख्या मेरी 84 है, यानी कि 84, और 84 में 12 का फिर डिवाइड करेंगे। तो 12 7 84 और 84 आपका देखिए कट। तो आपका मौसम, ये जो मौसम आपको मिला, मौसम बराबर कितना मिला? तो मौसम बराबर आपको 12 मिला। देखिए 12 मिल गया। इनके बाद से आपको यहाँ क्या बोला है? लौसम मौसम दोनों कीजिए, यानी कि सबसे पहले 60 गुणे 84 गुणे और 108 में गुणा करना है तीनों का गुणा करके जितनी संख्याएं आती हैं उनमें 12 का डिवाइड करना है, और जब 12 का डिवाइड करेंगे तो आपका पूरे के पूरे आंसर मिल जाता है। तो आपका ये मौसो और लौसो यानी कि एलसीएम और एचसीएफ जाने। इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे साथियों। तो इसके बाद से हम जानने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? तो चलिए साथियों जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आयताकार बरामद 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी कि 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लंबा और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइल लगानी है। इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, कि कितनी टाइलें हम इसमें लगा सकते हैं? तो कितनी टाइलें लगाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा कि 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि 1800 प्लस 72, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 1872। इसके बाद से आपका 13
13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर मतलब होता है यहाँ पर यानी कि 1300 पूरा के पूरा, और 1300 में आप 20 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1320। एक आपका 1872, एक आपका 1320। तो इसका निकालेंगे आप एलसीएम। एलसीएम का मतलब इसका लॉसो किसका निकलेगा? 1872 का लॉसो निकालिए। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ लॉसो निकालेंगे इसका, तो 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, और 2 4 8, 2 6 12, 2 8 16, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 1 करने 2 और 2 1 करने 2 और 2 7 14। 3 से काटिए, 3 3 9 और 3 9 27। 3 से काटिए, 3 1 करने 3, 3 3 9 और 13 करने 13 यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद से दूसरा 1320, और 1320 को चलिए प्यारे साथियों इसको 1320 को काटते हैं। 2 से काटेंगे आप, 2 6 12, 1 बचा, 2 6 12 0 और 2 3 6, 2 3 6 0, 2 करने 2 और 1 बचा 13, 2 6 12 और 2 5 10। 3 से काटिए तो 3 5 15 और 3 5 15 और फिर 5 से कटेगा 11 5 55 और 11 करने 11। प्यारे साथियों इसको हम देखते हैं कि इस संख्या को किस प्रकार काटेंगे। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू को लिखिए। तो सबसे पहले वैल्यू यानी कि 1872 की वैल्यू कितनी, यानी कि 3 1 2 3 4, 4 को 2 तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 यानी कि 2 बार 3 है, 3 गुणे और 1 बार 13 है। और इसके बाद से 1320 की वैल्यू लिखते हैं। तो 1320 बराबर 3 को 2 तो 2 गुणे और फिर 2, 1 को 3 1 को 5 और 1 आपका 11 है, तो गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। देखिए किसकी वैल्यू समान है, यानी कि एक यहाँ पर 2 और फिर एक यहाँ पर आपका 2 और फिर यहाँ पर एक आपका 2 और फिर देखिए किसी की वैल्यू समान आपकी नहीं है और एक 3 यहाँ है, यानी कि इसका मान हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 त्रिकी 24 और 24 यहाँ आपको मिलता है, यानी कि 24 लंबाई के रूप में आपको मिल गया। अब 24 की वैल्यू क्या करेंगे? तो प्यारे साथियों 1872 में और 1320 का क्या करते हैं? तो इसका करते हैं मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1872 गुणे 1320 का मल्टीप्लाई करते हैं। पूरे का पूरे 0, 2 दूनी 4, 2 7 14 को 4 हासिल, 2 8 16 17 को 7 हासिल, 2 करने 2 1 हासिल 3, 3 दूनी 6, 3 7 21 को 1 हासिल 2, 3 8 24 और 24 2 26 को 6 हासिल 2 और 3 करने 3 1 हासिल हो गया 2 5 0। और फिर सॉरी एक वैल्यू निकालिए, एक की वैल्यू नहीं निकाले, एक किलो निकालिए। 1 दुनिया 2, 1 7 7, 1 8 8 और 1 करने 1 0 4 6 4 10 को 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 को 1 हासिल 1, 7 1 हासिल यहाँ 7 14 और 14 और 3 17 17 को 7 हासिल 8 4 12 और 14 को 4 हासिल 1 1 2, यानी कि आपको कितना मिला? 24 71 0 40 और एक आपको कितना मिला? 24। तो इस संख्या में आपको कितना मिला? 24 71 0 40 इतना मिल गया। अब इन संख्याओं को जितना वैल्यू आता है इनको अपान करते हैं। क्या करते हैं? अपान करते हैं और इन अपान में 24 क्रॉसेस 24 इन दोनों की वैल्यू को गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद से इनका डिवाइड कीजिए और डिवाइड में जो आपका आएगा वो आपका आंसर होता है। तो साथियों इसके बाद जानेंगे हम सवाल नंबर 8। पता है कि अगर आपको डिवाइड में ज्यादा दिक्कत होती है
तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसकी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन वैल्यू की डिवाइड करने पर इतनी संख्याएं मिलती है तो आप 24 की राशि 24 की मल्टीप्लाई करके इनमें डिवाइड करें। या एक तरीका और है कि डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर आपकी जो संख्याएं मिलती हैं उनको आप डिवाइड कर सकते हैं। इनके बाद से हम जानेंगे सवाल नंबर 8। इसके बाद जानते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। यदि लघुत्तम समूहापवर्त्य 77 और 99 बराबर 693 है तो 977 99 ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका 977 99 का दे दिया है आपको 693, तो इनका 900 ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखिए बच्चे, यहाँ लिखिएगा 900 बराबर यानी कि 77 और 99 का कितना मिला है आपको, तो 693 मिला है। लेकिन 900 ज्ञात करना है तो यहाँ लिखिएगा 900 बराबर 77 और 99 का बराबर क्वेश्चन मार्क, यहाँ आप लिख। इसके बाद से यहाँ लिखते क्या है, यानी कि 900 बराबर यानी कि 900 निकालना है तो लिखेंगे 900 बराबर, यहाँ लिखिए 77 गुणे 99, 77 गुणे 99 बटे कितना मिल गया है, 693 हमें मिला है, क्योंकि 900 जब निकाला गया है तब। तो 77 गुणे 99 बटे 693 इनको क्या करेंगे आप, यानी कि डिवाइड करके काटिए। 11 सते 77, 7 यानी कि 9 सते 63, 9 सते 63 और 9 सते 63 कटा, यानी कि यहाँ कितना बचा 6, यहाँ आ गया 6 यानी कि 60 63 हो गया, 9 सते 63 यानी कि 9 से, और 99 करने 99 कट गया आपका एक बार में आपका कट गया। अब 11 करने 11 यानी कि आपका जो 900 मिलेगा, 900 बराबर आपका मिलेगा 11 और आपका यही आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान ट्रिक है। इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल आलोक क्लासेस इसी समाज से जरूर जुड़े, और फिर अगली वीडियो आपको कल मिलेगा अपलोडेड। और ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए जुड़ते रहिए, अपने मित्रों को चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आप भी कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। फिर कल वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।